हेलो एवरीवन, सीयूईटी यूजी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। तो स्टूडेंट जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बीएससी बीए बीकॉम, उन लोगों को क्या करना होगा? सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा कि नहीं? जामिया मिलिया के साथ साथ में और क्या करना होगा? क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जामिया में एडमिशन लेना चाहते थे और उन्होंने सिर्फ जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया और सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना वो भूल गए। तो फिर क्या था कि बहुत ही कम कोर्सेज में वो एडमिशन ले सकते थे, क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया में बहुत सारे कोर्सेज में सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बीकॉम तो डायरेक्ट एंट्रेंस स्कोर पे हो रहा है जामिया के, लेकिन बीए और बीएससी के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो सीयूईटी के स्कोर पे हो रहे हैं और कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो जामिया डायरेक्ट अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है। तो इस वीडियो में पूरा क्लियरली बात करेंगे कि आपको जामिया में अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके साथ साथ में आपको जामिया का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। और कुछ ऐसे हैं सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ आपको जामिया का ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो वन बाय वन बहुत डिटेल में बात करेंगे। जितने भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 26 मार्च 2024। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सीयूईटी यूजी, ये है 27 फरवरी से आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा और 26 मार्च तक ये अवेलेबल है। ओके, तो आप यहाँ पे ये डेट आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो इसके लिए भी मैं बता देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है। जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अगर लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ये है आपका 20 फरवरी से अवेलेबल हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मार्च तक, यानी कि 30 मार्च तक आप जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और 20 फरवरी से अवेलेबल हो चुका है। तो 20 से 30 ये हो गया और ये मैंने आपको बता दिया कि 26 मार्च तक सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए बीएससी बीकॉम या किसी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, तो आपको कैसे क्या करना होगा कि जामिया मिलिया के साथ साथ में और सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा, इसके बारे में वन बाय वन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यूजी कोर्सेज की अगर हम बात करें, यूजी में बीटेक आता है। बीटेक के बारे में आपको पता है कि जेईई मेंस के स्कोर पे होता है। आपको क्या करना होता है कि जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, साथ साथ में जेईई मेंस का आपको एग्जाम देना होता है और उसी के स्कोर पे एडमिशन होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि जेईई मेंस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके वो सोचते हैं कि डायरेक्टली काउंसलिंग में जाएंगे और उनको जामिया में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन उनको एडमिशन नहीं मिल पाता जामिया में, क्योंकि जामिया क्या करता है कि जामिया पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ था कि बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि हम एप्लीकेशन फॉर्म बाद में फिल कर लेंगे, अभी पहले जेईई मेंस का एग्जाम दे लेते हैं, स्कोर आ जाता है, उसके बाद हम काउंसलिंग कर लेंगे। लेकिन जामिया ऐसे अलाउ नहीं करता है, आपको जामिया के लिए पहले ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसी तरीके से सीयूईटी के जो कोर्सेज हैं, आपको सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, उसके साथ साथ में जामिया का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, तभी जामिया एक्सेप्ट करेगा स्कोर कार्ड, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो बीटेक जेईई मेंस के स्कोर पे हो गया, बीआर्क एनएटीए के स्कोर पे हो गया। अब बात कर लेते हैं बीए बीएससी बीकॉम के कोर्सेज की कि आपको किस तरीके से कैसे क्या करना होगा। तो इसमें अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं बीए के अंदर और बीएससी के अंदर जो सीयूईटी के स्कोर पे हो रहे हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्टली जामिया अपना इंट्रेंस एग्जाम के स्कोर पे एडमिशन लेगा। तो आपको क्या करना है, मेरी जो एडवाइस है, मेरी एडवाइस ये है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और साथ साथ में सीयूईटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। क्योंकि सीयूईटी से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है कि आप एग्जाम एक देंगे और उसी के स्कोर पे आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया चूज कर सकते हैं, जेएनयू चूज कर सकते हैं, डीयू चूज कर सकते हैं, या फिर और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उसके बारे में हम अलग से डिटेल में बात करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जो आप चूज कर सकते हैं, आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक ही स्कोर कार्ड पे। ठीक है, तो ये आपको आइडिया लग गया होगा कि सीयूईटी से आपको बेनिफिट होने वाला है, एक एग्जाम से आप बहुत सारे जगह एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जामिया के कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सीयूईटी के स्कोर पे हो रहे हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए जामिया अपना खुद का इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। ओके, वन बाय वन बात करते हैं। बीए ऑनर्स अरेबिक की अगर हम बात करें तो जामिया अपना इसके लिए खुद इंट्रेंस एग्जाम करवा रहा है और इसकी डेट भी आप देख सकते हैं 2 मई को है। बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज, ये भी जामिया अपने इंट्रेंस स्कोर पे एडमिशन लेगा। बीए ऑनर्स पर्सियन, बीए ऑनर्स उर्दू, ये जो है सीयूईटी के स्कोर पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट हैं जो सीयूईटी से, कुछ सब्जेक्ट हैं जो डायरेक्ट जामिया करवा रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में कि आपको जामिया का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए, जामिया का भी टेस्ट देना चाहिए और साथ साथ में आपको क्या करना चाहिए कि सीयूईटी का भी टेस्ट देना चाहिए और सीयूईटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए और यूनिवर्सिटी लिस्ट में सारी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करके रखना चाहिए ताकि आप बाद में काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो सकें। तो ये हो गए सब्जेक्ट। इसके आगे बढ़ते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट,
और उसके बाद बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बीवॉक फूड प्रोडक्शन, ये जामिया एंट्रेंस स्कोर पे होगा। बीए ऑनर्स मास मीडिया, ये जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे होगा। उसके बाद बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज, बीए ऑनर्स स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज, ये सीवीटी के स्कोर पे हो रहे हैं। ये नीचे जो तीनों दिए हुए हैं। और बीए ऑनर्स मास मीडिया, ये डायरेक्ट जामिया एंट्रेंस एग्जाम स्कोर कार्ड पे होगा। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है बीए में, आप देख सकते हैं सीयूटी के स्कोर पे हो रहा है। उसके बाद बीबीए, ये आपका डायरेक्ट बीबीए जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे होगा। और उसके बाद बीकॉम, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स सेल्फ फाइनेंसिंग, ये जामिया एंट्रेंस स्कोर पे होगा, ये सीयूटी पे नहीं होगा। बी ऑनर्स साइकोलॉजी है, बी ऑनर्स सोशलॉजी है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी है, बीए बीएससी ऑनर्स, बीए/बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी, ये आपका जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सीयूटी के स्कोर पे हो रहे हैं और बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे हो रहे हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसके लिए जामिया खुद अपना एग्जाम करवा रहा है, और कुछ कोर्सेज हैं जो डायरेक्टली सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन हो रहा है। बी ऑनर्स सोशल वर्क है, जामिया खुद करवा रहा है। बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, इसके लिए भी जामिया खुद करवा रहा है। 4 ईयर बीए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, जामिया खुद इसके लिए कंडक्ट करवा रहा है। 4 ईयर्स बीएससी मल्टी डिसिप्लिनरी, जामिया खुद कंडक्ट करवा रहा है। बीवॉक सोलर एनर्जी, ये सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन होगा। बी ऑनर्स फिजिक्स सीयूटी के स्कोर पे होगा। बी ऑनर्स केमिस्ट्री, ये भी सीयूटी के स्कोर पे होगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं बी ऑनर्स मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स ये जामिया मिलिया इस्लामिया एंट्रेंस स्कोर पे होगा। और बी ऑनर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये सीयूटी के एंट्रेंस के स्कोर पे होगा। तो आपको मेरी यही एडवाइस है कि आपको जामिया के साथ साथ में सीयूटी का भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। और एएमयू भी इससे आपका कवर हो जाएगा, जेएनयू, डीयू, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जो कवर हो जाएंगे। ओके, इसके बाद बीएससी बायो साइंस है, जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे होगा। बीएससी लाइफ साइंस विद कंप्यूटर एप्लीकेशन, जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे होगा। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी सीयूटी के स्कोर पे होगा। आप देख सकते हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत अच्छा कोर्स है जो सीयूटी के स्कोर पे एडमिशन हो रहा है। बीएफए अप्लाइड आर्ट, बीएफए पेंटिंग, बीएफए स्कल्पचर और बीएफए आर्ट एजुकेशन, ये सब जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस स्कोर पे हो रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं बीली बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये आप देख सकते हैं जामिया के स्कोर पे हो रहा है। जामिया एंट्रेंस का जो एग्जाम होगा उसके ऊपर होगा। और बीएससी एरोनॉटिक्स मैकेनिकल, ये आपका जामिया के एंट्रेंस स्कोर पे एडमिशन होगा। तो ये बहुत सारे कोर्सेज थे। इसके बाद बीटेक का मैं आपको बता चुका हूँ और बीआर का भी बता चुका हूँ। तो ये सारे कोर्सेज थे जो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी के स्कोर पे, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के स्कोर पे। लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट से ये गलती हो गई थी कि उन्होंने जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसका जामिया का एग्जाम दिया। वो सोच रहे थे कि सारे सब्जेक्ट उनके लिए ऑप्शन में आ जाएंगे काउंसलिंग में। लेकिन क्या हुआ कि आपको पता है कि बहुत सारे कोर्सेज जो सीवीटी में चलेंगे वो सीवीटी से ही होना है, तो आपको वो ऑप्शन नहीं चूज कर सकते, वो सब्जेक्ट आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको यही करना चाहिए कि आपको जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहिए। बीएससी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सारे सब्जेक्ट चूज कर लेने चाहिए, और जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो सीयूटी के थ्रू चूज कर लेने चाहिए ताकि आपका पूरा कवर हो जाए, कोई भी सब्जेक्ट बचना नहीं चाहिए ताकि आपको एडमिशन मिल जाए फाइनली। क्योंकि अभी क्या है, जैसे आप जामिया का इसको आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो होगा क्या कि अभी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो सीयूटी में चलेंगे, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ क्या जाने वाला है, हाई जाएगा। ठीक है, तो आपको लगेगा कि आपका एडमिशन नहीं हो रहा है, तो आपको दोनों कवर करके चलना चाहिए। इसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो सीयूटी में जा चुके हैं। हो सकता है इस साल और नए कोर्सेज हैं जो सीयूटी में जा सकते हैं, तो उसके लिए एक डिटेल वीडियो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और ताकि इससे क्या होगा कि आप जामिया भी कवर कर सकते हैं, एएमयू भी कवर कर सकते हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं वो सब भी कवर कर सकते हैं। तो आपको 1 बाय 1 अपडेट मिलता रहेगा इसी चैनल पे। सारे लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। और स्टूडेंट जो लोग अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एएमयू की और जामिया की, जेएनयू, डीयू, जितने भी कोर्सेज हैं यूजी एंट्रेंस के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, अलीगढ़ में जो कोचिंग सेंटर है स्ट्रेटजी कोचिंग इंस्टीट्यूट दोधपुर अलीगढ़ में, वहां पे आकर के आप ऑफलाइन कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कॉल करना है 9634775736 पे। ओके, थैंक यू।